नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। पिछली जो 7 मीटिंग हुई उसमें जो फैसले हुए उसका क्या क्या असर हुआ है? 2530 सिटीज ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट को अडॉप्ट कर लिया। और क्या कहा देखिए। मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आप शिकायत करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो 7 मीटिंग हुई उसमें जो फैसले हुए उसका क्या क्या असर हुआ। अब स्टेट टू डेवलप ए मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल, अर्बन प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका फायदा क्या होता है। ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के प्रमोशन करना था प्रदेश के विकास, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। आज 2530 सिटीज ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। निर्णय हुआ था इसी गवर्निंग काउंसिल में। तो 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी के 2530 सिटीज में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम आज अडॉप्ट हो गया है। पहले बिल्डिंग परमिट लेने में आपको कितनी श्रम और सेवा दोनों करनी पड़ती थी, हम दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताने की जरूरत नहीं समझते। आज 10 स्टेट में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी आ गई है, अर्बन डिजिटल मिशन आ गया है। अब फाइनेंशियल रैंकिंग ऑफ सिटीज फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल मेड लाइव ऑन 20 मार्च 230। अब ये जो गति शक्ति पोर्टल है, इससे अर्बन गवर्नेंस को एक साथ लाया गया है। आपको मालूम है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं, आपने सुना होगा, याद होगा आपको। तो इन चीजों में राज्यों में और केंद्र में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए, 5G के लिए क्लियरेंस जल्दी होनी चाहिए, यह पहले फैसला हुआ था। आज टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 को 17 अगस्त 22 को अमेंड कर दिया गया फास्टर क्लियरेंसेस के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जहां राइट ऑफ वे आप जानते हैं कि अगर कोई आपका कम्युनिकेशन का इंस्टॉलेशन होने वाला है तो उसके लिए राइट ऑफ वे प्रायोरिटी में मिलना चाहिए, वरना हर जगह परेशानियां होंगी, कई जगह क्लियरेंस लेना पड़ेगा। भारत नेट 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में लाने की बात थी। आपको जानकर खुशी होगी कि मार्च 23 तक 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर 1,96,000 ग्राम पंचायत में ले हो गया है। 2.5 लाख करना है, लगभग 2 लाख हो गया। और 1.85 लाख जीपीज आर सर्विस रेडी ऑन OFC। बाकी 4,702 सैटेलाइट मीडिया पर जुड़ गए हैं। तो जब फैसले होते हैं और नीचे इंप्लीमेंट होते हैं तो फायदा क्या होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। और फिर प्राइवेट एंटिटी जो रेगुलर लाइसेंसी नहीं है, उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए अवसर दिया गया चर्चा करके, और उनमें भी लगभग 86 रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये जो
रैंकिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क कि आपके यहाँ संस्था कैसा काम कर रही है हायर एजुकेशन में, ये फैसला हुआ था। अब आप देख लें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लाने की बात हुई थी, NIRF पोर्टल को खोला गया था और आज देश के 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 64 ने अप्लाई किया है कि हमको भी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लाया जाए। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।